चलो जी, BTS इज गे। बीफ में डाला मैं हाथ तो खाना खत्म, चले या गिलास। वैसे तो शांत प्रकृति का इज्जत पे बात, तो लाशों पे लाश। अगर मैं भीड़ में चिल्लाऊं ओ गांडू, तो क्या तुम पलट के देखोगे? हो सकता है कि देख भी लो। पर ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, ये वीडियो है BTS के टॉक्सिक फैन और उन लोगों के लिए जिनका मानना ये है। पर BTS कौन? Oh my God! How dare you? How dare you to roast BTS? You. आज तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में 15 से 17 साल की कुछ ऐसी लड़कियां देखने को मिलेगी जिन्हें लगता है कि ये 7 लोग 7 समंदर पार से इनसे शादी करने आएंगे। हो, तेरी हिम्मत कैसे हुई BTS को रोस्ट करने की? मैं नस काट लूंगी नस। नहीं काट ले, वैसे भी तुम फैन गर्ल्स और स्टैंस की जो हरकत है ना, एक दिन तुम्हारा बाप नस काट लेगा। BTS इनको देखने वाले और जानने वालों के लिए एक कोरियन बैंड, इनको ना पसंद करने वाले और ना देखने वालों के लिए सिक्सर, और बाकी लोग जो इनको बिल्कुल भी नहीं जानते उनके लिए यार BTS तो कहीं होवे वो बिहाइंड द सीन है। सोचने वाली बात ये है, हम इंडियंस लोग अगर किसी विदेशी को ताजमहल के पास में भी देख लेना तो हम फोटो खिंचाने चले जाते हैं, चाहे फिर वो मिलियनर हो, कोई सेलिब्रिटी हो या भिखारी, हम लोग तो उसको एज सेलिब्रिटी से ट्रीट करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। अभी मिस्टर बीस्ट इंडिया में आया था तो उसने ट्वीट करके बताया कि इंडिया में जब वो आया तो इतने सारे लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे थे, पर इसलिए नहीं कि वो इतना बड़ा फेमस यूट्यूबर है, बल्कि इसलिए गोरी चमड़ी अलग बोली अंग्रेज में। पर क्वेश्चन ये है कि मिस्टर बीस्ट को सेलिब्रिटी पर BTS को छक्का क्यों? शब्दों में घुसा बना देते भूत, लातों तक जाती नहीं बात। कहाँ तेरा गुदा, तू आके तो मिल, तो मैं भी निकालू बड़ा। पहली बात, ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं BTS का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट डोंट यू नो कि BTS कितनी मेहनत करते हैं? कोई बड़ी बात नहीं है, हर आर्टिस्ट मेहनत करता है। अबे अनपढ़, तुझे उनके डीप मीनिंग वाले गाने समझ भी आते हैं? कई इंडियन आर्टिस्ट भी इससे बढ़िया म्यूजिक बनाते हैं जो तुम्हारी वजह से ही अंडररेटेड मर जाएंगे। और हाँ, ना मुझे कोरियन समझ में आती है, ना मेरा बाप कभी कोरिया गया। डू यू नो? अच्छा पहन की बैक टू द पॉइंट, लोग BTS को क्यों बोलते हैं? इसके 2 रीजन है। पहला, जेलसी। गूगल के हिसाब से अगर पहले दिन BTS को 10 मिलियन व्यूज मिल रहे हैं तो उसमें से 8 मिलियन व्यूज सिर्फ इंडिया के होते हैं, तो सीधी सी बात है, जो बराबर ही नहीं कर सकते वो यही बोलेंगे। और दूसरा रीजन, मैंने तो समझ नहीं आया कि ना लड़कियां पसंद गई है BTS में, दाढ़ी तो ये नहीं आना चाहिए होगी। ओह माय गॉड, तूने BTS को बोला? ये ऐसे ही इमेच्योर और BTS के टॉक्सिक फैंस, मैं तुम्हें प्रूफ भी देता हूँ। तुझे याद है मेरी लास्ट वीडियो किस पे थी? तुम्हें तो याद होगी। तो स्टोरी ये है कि थोड़े से दिनों पहले फिजिक्स वाला एक टीचर है जिनकी BTS आर्मी से, एक टीचर की एक BTS आर्मी से कंट्रोवर्सी हुई। BTS आर्मी शो पर्पल लव। बेटा तुम कन्या नहीं होती ना, कॉलर पकड़ के थप्पड़ लगाते, गाल सूज जाता, BTS बोल ना पाती तुम। अगर तुम लड़का होती तो, तुम लड़की हो इसलिए सब काम हम करते नहीं है, नाक से खून निकाल लेते घुसा मार मार के। इस वीडियो में आगे इन टीचर पे, व्यूज के भूखे इन यूट्यूबर्स पे और टॉक्सिक BTS फैन पे बातें होगी, पर माहौल गर्म हो उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। तो क्या आप भी इंस्टाग्राम पे अपनी क्रश को रील सेंड करके उसके रिप्लाई का वेट करते हो ताकि तुम चैट करके क्यूटी को वाइफी बना सको? भैया अपनी जिंदगी के साथ खेलना बंद करो, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और बोर हो रहे हो तो खेलो इसके लिए लूडो। पहले फायदे की बात होनी चाहिए, तो अगर डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से तुम लोग डाउनलोड करोगे ऐप को, तो तुम्हें साइन अप करने पे मिलेगा 100 रुपए, और अगर तुम 10 रुपए ऐड करते हो मेरी तरह और ये कूपन कोड यूज करते हो तो मुझे 10 रुपए पे एक्स्ट्रा 10 मिल गया। बात करें गेम की तो आपको यहाँ पे 3 मोड मिलते हैं। स्पेशल जो इस लूडो को बनाता है वो है पावर बटन। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, अगर मैं पावर बटन यूज करता हूँ तो मुझे गेम में एक बार अपनी पसंद का कोई सा भी नंबर चूज करने का मौका मिलेगा। ये गेम तुम अपने दोस्त, अपनी क्यूटी और इस दुनिया में किसी के साथ भी खेल सकते हो। और जैसा कि तुम्हें पता है कि मुझे हारना नहीं पसंद, एनीवेज, तो तुम जीता हुआ पैसा जैसा कि मैंने विड्रॉल किया इजीली विड्रॉल कर सकते हो। और हाँ, ये बिल्कुल रिस्क फ्री है क्योंकि ये RNG द्वारा सर्टिफाइड है, तो बिल्कुल चिल फ्री होके डिस्क्रिप्शन में लिंक के डाउनलोड करो। बाय। नाउ बैक टू द वीडियो। जब ऑनलाइन टीचर इंटरनेट पे क्लास लेते हैं या फिजिक्स वाला की टीचर्स क्लास लेते हैं तो उनके कमेंट सेक्शन को BTS आर्मी डिस्टर्ब करती है। जाहिर सी बात है, जब एक टीचर पढ़ा रहा है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि भैया कमेंट सेक्शन में लोग डाउट पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे या फिर कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें होगी, लेकिन कमेंट सेक्शन में होता है BTS आर्मी शो लव पर्पल हार्ट, हु इज BTS आर्मी। तो जाहिर सी बात है किसी भी टीचर को गुस्सा आएगा, तो उसी गुस्से में फिजिक्स वाला के एक टीचर ने 2 स्टेटमेंट दिए। खाना नहीं होगा तो BTS खाना बनाने नहीं आएगा, बस गाने सुन लिए उनके, वो लिपस्टिक लगा के जो नाचने आए लड़के एकदम है, और उसके गाने सुन लिए, उसी में खुश हो गए। लो BTS आर्मी आ गई, चलो भाई BTS आर्मी कोई देख लेते हैं आज।
देख लेते हैं। हाँ बीटीएस आर्मी, हाँ बीटीएस आर्मी थे। पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, हम बीटीएस आर्मी के फैन हैं। हाँ बीटीएस आर्मी, हाँ दिखा दो जल्दी से थम्स अप। अब इस स्टेटमेंट पे बीटीएस की आर्मी अफेंड हो गई। मुझे नहीं पता ये लोग कितने अनपढ़ है, जाहिल है, स्कूल गए या नहीं गए, लेकिन अगर तुम स्कूल गए हो तो तुम्हें पता होता है कि जब भी तुम क्लास को डिस्टर्ब करते हो तो टीचर ऐसे ही सार्केस्टिक टोन में तुम्हारा मजाक उड़ाता है। मान लो कि क्लास चल रही है, तुम बैक बेंच पे धीरे से टिफिन खा रहे हो और सर ने तुम्हें देख लिया। हाँ तो बेटा एक्स के पास जाना है इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ की। अच्छी दीपेश खाना खा रही है? अरे नहीं बेटा, अरे बेटा खा ले यार, अरे क्लास तो बाद में ले लेंगे, हैं? कोई दिक्कत नहीं, खा ले टिफिन। हाँ अरे यार फिर अंदर कोई देखो मत उसको, टिफिन खा ले। मम्मी ने टिफिन इसलिए तो दिया क्लास में खाए, रेसस थोड़ी ना खाने के लिए। नहीं खा बहन के। अब सर का दूसरा स्टेटमेंट जो थोड़ा, बेटा तुम कन्या नहीं होती ना, कॉलर पकड़ के थप्पड़ लगाते, गाल सूज जाता, बीटीएस बोल ना पाती तुम। अगर तुम लड़का होती तो, तुम लड़की हो इसलिए सब काम हम करते नहीं है, नाक से खून निकाल लेते घुसा मार मार के। देखो मैं इस स्टेटमेंट के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि एक टीचर को थोड़ा बहुत मारना, लिमिट में पनिशमेंट देने का हक होता है। पर ये कि नाक में से खून निकाल देता, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन इन सर ने इस चीज के लिए अपोलॉजी मांगी थी, जो कि अच्छी बात है। पर अजीब बात यह कि आर्मी सर से इसलिए नाराज नहीं थी कि भैया इनने ये बोल दिया कि लड़की के नाक से खून निकाल दूंगा, बल्कि इसलिए नाराज थी क्योंकि सर ने बोल दिया कि 6-7 बीटीएस के लड़के लिपस्टिक लगा के नाचते हैं। अब पहली बात कि सर का जो स्टेटमेंट था पहला, वो पूरा सार्केस्टिक था। दूसरी बात कि अगर उन्होंने बोला है कि लिपस्टिक लगा के नाचते हैं, अगर तुम सर का एक्सेंट समझ सकते हो तो तुम्हें पता है कि उधर ऐसे ही बोलते हैं कि नाचते हैं, नाच ले जाके, डांस करना नहीं होता। और अगर तुम्हें मिर्ची लगी है उनके ये कहने से कि लिपस्टिक लगा के नाचते हैं, ऐसे कैसे बोल दिया? अब तुम्हें शायद सर का टोन रूड लगे, लेकिन बीटीएस आर्मी नाचती भी है और लिपस्टिक भी लगाती है। तुम्हारी क्यों चल रही है? Opinions मेरे तो गांड में तेरी क्यों खुजली, just show me the sense of it। ठंडी रिक्ता दे ये घिसे हुए दांत, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव। हाँ मुझे उस बच्ची को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। सो बेटा आई एम सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। आप कहीं भी हो। अब एक टीचर ने अपोलॉजी मांग ली। उस वीडियो के बाद भी बीटीएस आर्मी का ये कहना था, हे लिसन, सर ने सॉरी बोला लेकिन 13 दिनों के बाद, और सर ने सिर्फ लड़की से सॉरी बोला, बीटीएस आर्मी से नहीं। हाँ। मेरे को पहले ये बता कि तेरे पापा कब सॉरी बोलेंगे? क्यों का क्या मतलब है? धरती पे बोझ पैदा करा। बीटीएस बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है, दे हैव पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन देयर फील्ड, इन देयर इंडस्ट्री, तो उनको तो डिफेम करने का कोई मतलब कोई रीजन ही नहीं है। तुम्हें जिंदगी में कभी भी यूजलेस फील हो तो हमेशा ये बात याद रखना कि 15 से 17 साल की ऐसी कई लड़कियां हैं जिनका फुल टाइम काम है बीटीएस आर्मी बनना। तुम नाराज मत हो, मैं जिन लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ उनको पहचानना बहुत इजी है। उनके बायो पे मेंशन होगा बीटीएस की दीवानी, बीटीएस लवर, बीटीएस मेरी जान, पर्पल हार्ट, आई पर्पल यू। अच्छा, ना इन्हें कोरियन समझ में आती है, ना इंग्लिश लैंग्वेज आती है, ना बीटीएस के गाने समझ में आते हैं। बस क्लाउड और अटेंशन के लिए ये बीटीएस का स्टैंड बनती है और कुछ क्लाउड चेसर और व्यूज के भूखे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करती है। लफड़ा टाइम बेबी। सीन गरम, कौन आया देख भी, कौन आया देख भी, सीन खत्म, you better make way। ना समझ ऑडियंस तभी सीन में झगड़े और आर्टिस्ट टॉक्सिक। जी हाँ, इंडियन रोस्टिंग चैनल जो एक कोरियन बैंड को सपोर्ट करते हैं, कैसे? उनके गाने शेयर करके नहीं, अपने बायो या स्टोरी पे उनके गाने प्रमोट करके नहीं, उनके फॉलोअर्स बढ़वा के नहीं। ये बीटीएस को सपोर्ट ऐसे करते कि किसी ढोडर गांव में किसी रेखा के बेटे ने बंद कमरे में बीटीएस को छक्का बोल दिया, तो ये उस वीडियो के ऊपर 10 मिनट की रोस्ट वीडियो बनाते हैं और इन्हें लगता है कि ये बीटीएस को सपोर्ट करना है। ओ क्या मतलब किसी व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बनाई? असल में तो इनमें से कोई यूट्यूबर बीटीएस को फॉलो नहीं करता। अगर तुम एक इंडियन रोस्टर हो, तुम्हें फ्री के व्यूज और 15-17 साल की टॉक्सिक लड़कियों का अटेंशन चाहिए, बस किसी भी बेकार सी वीडियो जिसके अंदर एक बंदे ने बोला हो कि बीटीएस इनके बाल तो कलर है, ऐसी वीडियो को उठाओ, उसके ऊपर 10 मिनट की अनफनी बेकार जोक्स के साथ उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए और तो और उनको बुली करते हुए एक वीडियो बना दो। बस तुम बीटीएस के मसीहा बन गए। अब तुम्हें बीटीएस आर्मी सपोर्ट करेगी, तुम्हारे फॉलोअर बढ़ जाएंगे और तुम्हें कमेंट्स आएंगे, आर्मी कैन कंट्रोल एवरीथिंग बट नॉट बीटीएस रोस्ट, वी आर विथ यू, बीटीएस आर्मी फॉरएवर, वी पर्पल यू। समझ गया? ये जितने भी रोस्टर्स हैं जो इस टाइप की वीडियो बनाते हैं, ये तुम्हें कभी भी नहीं बोलेंगे कि भैया बीटीएस आर्मी को सपोर्ट करने पे हमको व्यूज मिलते हैं, हम इसीलिए तो स्टैंड हैं। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। तो मैंने काफी टाइम से बीटीएस हेटर रोस्ट इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मैंने छोड़ दिया था बनाना, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते थे कि मैं बीटीएस की आर्मी को यूज कर रहा हूँ व्यूज के लिए, पर एक्चुअली में बात ये मेरी नॉर्मल व्यूज के मुकाबले बीटीएस हेटर्स रोज वीडियो जो होती है उस पर काफी कम व्यूज रहते हैं। पर एक्चुअली में बात ये मेरी नॉर्मल व्यूज के मुकाबले बीटीएस हेटर्स रोज वीडियो जो होती है उस पर काफी कम व्यूज रहते हैं। रजत मेरे भाई, ऑडियंस को ये भी तो बता दे कि तेरे नॉर्मली 1 मिलियन पे 1 लाख लाइक्स आते हैं,
लेकिन जब तू बीटीएस पे बनाता है तो तेरे को डबल एंगेजमेंट मिलती है, ये भी बताओ। बैंड कोरियन है, मेंबर भी कोरियन है, लेकिन इनको रोस्ट करने वाले इंडियंस हैं। अबे इन्हें कोई बताओ, जितने इनके सब्सक्राइबर्स नहीं है ना, उससे कई गुना ज्यादा डॉलर्स के इनके एक शो के टिकट हैं। थैंक्स फॉर योर ओपिनियन। अगर ओरिजिनल में तेरा बीटीएस के ओरिजिनल फैन के साथ आमना सामना हो गया तो इतना हेट और फैट मिलेगा ना कि तू अपनी ओरिजिन भूल जाएगा। तभी तो तुम बीटीएस हेटर्स को रोस्ट कर रहे हो कि जो रोस्ट करेगा उसको हेट और तुम लोगों को सपोर्ट मिले। बट ये हेटर है, सॉरी बहुत बड़ी वाली हेटर है। यू वोंट बिलीव, इस पगली ने बीटीएस एंड बीटीएस आर्मी को रोस्ट करते हुए 50 से ज्यादा वीडियो बनाया है। अच्छा, तो तुम्हारे चैनल पे फिर 12 वीडियो है उर्फी जावेद पे, तो तू भी हेट करता है? नहीं यार, तुम करोगे तो क्रिटिसाइज और कोई दूसरा कर दे तो हेट। हाँ भैया, मालूम है मुझे कि तुम बीटीएस हेटर्स रोस्ट करोगे तो तुम्हें व्यूज आएंगे, सपोर्ट मिलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मसीहा बनने के लिए किसी के कितनी गान मार ली। द पॉइंट इज कि एक सा बंदा बंद कमरे में बीटीएस को छक्का बोल देगा, फिर ये लोग मसीहा बनने के लिए इसे रोस्ट करेंगे तो इनको व्यूज मिलेंगे, इनके व्यूज इनको भी व्यूज देंगे, सर्कल कंप्लीट हो गया, इन दोनों का फायदा हो गया, इन दोनों को व्यूज मिल गए, ऑडियंस चूतिया। ठीक है, मेन पॉइंट ये है कि अब इन चूतियों को देख के और भी चूतिया आएंगे जो बीटीएस को कैमरे पे छक्का बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि व्यूज के भूखे रोस्टर कभी भी मेरे पे वीडियो बना देंगे और मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो एट द एंड ये जो रोस्टर्स हैं ये हेट भी प्रमोट कर रहे हैं और इस प्रोसेस की वजह से बीटीएस को जबरदस्ती लोग छक्का बोल रहे हैं। समझ में आया? चाहे तुम ऐसी टॉक्सिक आर्मी का पार्ट हो या यूट्यूबर्स का, तुम कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, उल्टा तुम लोग टॉक्सिसिटी फैला रहे हो। इसको भी हेट, उसको भी हेट, सबको मैं हेट दे मारूंगा। पैसे कमाने से दिक्कत, पर बाप के पैसों से पेट भी भरूंगा। बीटीएस एक के-पॉप बैंड है जिनसे लाख गुना अच्छा डांस करने वाले लोग इंडिया में है, जिन्हें तुम घंटा इज्जत नहीं देते। इनसे अच्छा म्यूजिक बनाने वाले म्यूजिशियंस इंडिया में है जो अंडररेटेड ही मर जाएंगे तुम्हारी वजह से। इन शॉर्ट, ज्यादातर लोगों को आर्टिस्ट की इज्जत नहीं है, वो बस कूल बनने के लिए, क्योंकि ये लोग फेमस है तो उसे सपोर्ट करते हैं। और बात आती है मेहनत, हार्डवर्क और सेक्रीफाइसेस की, तो वो तो हर आर्टिस्ट करता है। पर हाँ, मुझे बीटीएस और दूसरे जितने भी कोरियन पॉप आर्टिस्ट है, जो बैंड है, ग्रुप्स है, मेरे को उन पर दया आती है। जो एजेंसी इन के-पॉप आर्टिस्ट को मैनेज करती है, तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो नॉन डिस्क्लोज्ड होता है, जिसके बारे में ये खुल के बात नहीं कर सकते। जो शक्ल देख के तुम इंप्रेस होते हो, अगर इनकी शक्ल खराब है तो इनको प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ती है। इनको लिमिटेड खाना मिलता है ताकि इनकी बॉडी पतली रहे, और कई बार प्रैक्टिस करते वक्त ये बेहोश हो जाते हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी है। जो लिपस्टिक वाले पॉइंट में तुम इतना अफेंड हो गए थे, इन लोगों को अलाउ ही नहीं है बिना पूरा मेकअप करे अपने रूम के बाहर जाने के लिए। ऑल्सो जितने टाइम का भी एग्रीमेंट है, इनको अलाउ नहीं है कि अपनी फैमिली से भी मिले, इनको अलाउ नहीं है कि गर्लफ्रेंड बनाए। अगर गर्लफ्रेंड है तो पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते। अगर ये गे है, स्ट्रेट है या कुछ भी है, इनको ये तक अलाउ नहीं है कि पब्लिकली ये बता सके। अब तुम लोग सोच रहे कि यार ऐसा क्यों है, तो इसका एक मेन रीजन है, वो है ऑडियंस की टॉक्सिसिटी। सूली एक के-पॉप स्टार थी जिसने इस एग्रीमेंट की चिंता ना करते हुए अपना जो रिलेशनशिप था वो पब्लिक किया। ऑल्सो वो इंटरनेट पे कुछ अपनी चीजें, अपने ओपिनियन शेयर करने लग गई। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि उसको इतना साइबर बुली किया गया, इतना ऑनलाइन टॉर्चर हुआ उसके साथ, कि उसने अपनी जान ही दे दी। और इसी टॉक्सिसिटी को बढ़ाने का काम करते हो कमेंट सेक्शन में तुम बीटीएस के फेक लवर और व्यूज के भूखे कुछ यूट्यूबर्स। बस यही था आज का मेरा क्वालिटी कंटेंट वीडियो। अब ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और हाँ, लूडो ऐप डिस्क्रिप्शन में तो डाउनलोड कर लेना। एंड एक मिनट, जितने भी बीटीएस के वैसे फैंस है जो कमेंट सेक्शन में मेरे को गाली देंगे, सुनो, मराओ।